शालोम। मेरे प्रियो, मेरा विषय है डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। हालेलुया। मेरा विषय है डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। आमीन। हालेलुया। आज हम देखते हैं कई यूथ लोग हैं और वो डिप्रेशन में है। हालेलुया। कई बिजनेसमैन है वो डिप्रेशन में है। कई शादीशुदा परिवार है वो डिप्रेशन में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में जीवित यीशु मसीह के वचन को बांट रहा हूं। हालेलुया। आमीन। आप इस वचन को अंत तक सुनिए। हालेलुया। और आप इस वीडियो को सुनते सुनते आप चंगाई को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन। ये लॉकडाउन का जो समय है, इस समय में मुझे कॉल आ रहे। एक पति पत्नी ने मुझे कॉल किया। वो पति कह रहा है कि पास्टर जी, आपकी वीडियो को हम सुन रहे तो मेरी पत्नी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वीडियो को आप सुनिए, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए आपके लिए वचन को पढ़ता हूं। मत्ती अध्याय 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु पहले हमें क्या बोल रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इंसान क्यों डिप्रेशन में जाता है? पहले तो वो अपना जो पूरा टाइम है वो बिजनेस पे लगाता है। हालेलुया। जो ग्राउंड लेवल पे बिजनेस है उसे बढ़ाता है। फिर से अगर ग्राउंड लेवल पे बिजनेस आया तो वो उस बिजनेस को बचा नहीं पाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले आपको याद रखना है कि बिजनेस आपने शुरू किया है। हालेलुया। जॉब आपने शुरू किया है। हालेलुया, हर एक चीज आपने शुरू किया है। हालेलुया। तो आपसे बढ़कर आपका बिजनेस नहीं है, आपसे बढ़कर आपका जॉब नहीं है। हालेलुया। आप सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, आइए आपके लिए और एक वचन को मैं पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना 2 का 1। हालेलुया। पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। धर्मी यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक दिया है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्रियो। आप यीशु, इस वचन के द्वारा आप यीशु से जुड़ जाइए। हालेलुया। देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि आप बिजनेस से बड़े नहीं है। आप किसी भी चीज से, आप सब चीजों से आप बड़े। बिजनेस आपसे बड़ा नहीं है, कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं, आप बड़े हैं। हालेलुया। तो कई लोग क्या होते हैं, बिजनेस बढ़ने के बाद बिजनेस उनको निगल लेता है। यानी क्या होता है कि बिजनेस जो है, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है बिजनेस को डेवलप करने के लिए और वो बिजनेस में दब जाते हैं। तो प्रभु क्या बोल रहा है? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय को चंगा करूंगा। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह का जीवित वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पहली बात, आपसे कोई आगे गया है या नहीं गया, आप दूसरों के साथ बराबरी मत कीजिए, दूसरों के साथ कंपटीशन में खड़े मत रहिए। हालेलुया। आमीन। देखिए, आप है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले अपने ऊपर टाइम का खर्चा कीजिए। हालेलुया। आप बैठिए, आपको क्या करना है पहले सोचिए। हालेलुया। जब आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपका मन तैयार होना चाहिए। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसीलिए कई लोग गड़बड़ी में आके वो गलत डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में वो पछताने लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है? ये सब परिश्रम करने वालों, ये सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो। हमारे लिए एक धर्मी यीशु मसीह, हमारे पास यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आपको यीशु मसीह के पास आना है। आइए आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। भजन 46 का 1। परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या है? हमें परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला, संकट में सहायक है। हालेलुया।
हालेलुया, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यानी परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए एनी टाइम तैयार है मेरे प्रियो। वो क्या है? वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है। हालेलुया, वो जीवित यीशु मसीह के पास आप आते हैं। आपके हृदय में जो निगेटिव चीजें आपने भरा है, हालेलुया, शैतान ने जो भी निगेटिव विचार आपके दिमाग में भरे हैं, वो निगेटिव बीज को पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और आप प्रभु में नई सृष्टि होंगे। हालेलुया, पुरानी बातें बीत गई, प्रभु आपको कह रहा है नई सृष्टि है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, देखिए, किसी का भी कॉपी मत कीजिए। आपको लग रहा है वो बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, मैं उसके जैसा रहूंगा, वो मैं उसके जैसा वो कपड़ा पहनूंगा, उसके जैसे हेयर कट करूंगा, वो मैं उसके जैसा दिखूंगा, वो मैं उसके जैसा बड़ा बनूंगा। मेरे भाई, आप है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कई लोग बोल देते हैं, हालेलुया, अरे ये तो मेरा कॉपी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको दूसरे को कॉपी नहीं करना है। आमीन, आमीन। नहीं तो बोल देगा भाई। कुछ लोग का मैं वचन सुनता हूँ, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो प्रचार में ही बोल देते हैं कि हमारा कॉपी कर रहा है, हमारे जैसा बनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, आपकी पहचान यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। कई लोगों को मैं आज क्लियर बोल रहा हूं कि अगर आपके दिमाग और दिल पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज में आप हाथ नहीं डाल सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्रियो? सबसे आपके बंगले की भी रक्षा नहीं करने बोल रहे प्रभु, ना आपके बिजनेस की रक्षा करने बोल रहे प्रभु, बिजनेस की रक्षा करने के लिए भी नहीं बोल रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। नहीं आपके जॉब की रक्षा करने के लिए बोल रहा है, नहीं आपके घर की रक्षा करने के लिए बोल रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु बोल रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो और डरो मत। एक विचार आता है, आप उस विचार को पकड़ते हैं, रात दिन उस विचार में लग जाते हैं। ओ मेरा क्या होगा, ओ मेरा कैसा होगा, ओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आपकी नींद चली गई, आप नींद नहीं लेते। हालेलुया। फिर आप खाना भी नहीं खाते हैं, आप एक ही चिंता 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 चिंता। फिर बाद में आप डिप्रेशन से फिर आप क्या लेंगे निर्णय? फिर डिप्रेशन के बाद फिर डायरेक्ट आत्महत्या। भाई, उससे पहले आप यीशु के पास आइए। हालेलुया। आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आपको मैं आज क्लियर बोल रहा हूं, आप यीशु के पास आइए। कुछ लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सिगरेट फूकते, कुछ दारू पीते, बहुत टेंशन आया, बहुत दारू पीते, जब उनका 10 पॉकेट खत्म हो जाता है, पी के टुल हो जाते हैं, और फिर बाद में क्या, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमते, ट्रिप पे चले जाते हैं, लोनावाला, खंडाला, कहां जा नहीं जाने वहां पे जाके आते हैं। फिर बाद में सोचते हैं हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप वैसे डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल रहे और खड्डे में जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है मैं अपना वचन भेज के उसे खड्डे से बाहर निकालकर मैं उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। जिस गड्ढे में आप पड़े, प्रभु बोल रहा है मैं अपना वचन भेजकर उसे मैं चंगा करूंगा। आपको प्रभु चंगा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और पहली बात, आप किसी से कम नहीं है।
अपने दिमाग में ये बात जरूर याद रखिए कि आप किसी भी चीज से डरिए मत। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिए, आपके लिए दे दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। प्रभु कहता है, स्वयं प्रभु कहता है, याद रखिए, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं। डॉक्टर की जरूरत बीमारों के लिए है। हालेलुया। वैद्य की जरूरत वैद्य क्यों है? जो बीमार है उसे ठीक करने के लिए। तो स्वयं प्रभु कह रहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए, जो नाश हो रहे उन्हें चंगा करने के लिए, उन्हें अनंत जीवन देने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। मेरे भाई, लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, आपको वो सोचने का दरकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो आपको ये क्लियर करना है, आप है। लोग क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, वो हंसेंगे, मजाक करेंगे, आपको देख के भी नहीं देखेंगे। तो आप क्या रोते बैठेंगे? अच्छा है ना, आप से बात नहीं कर रहा है, टाइम बच गया। हालेलुया, हंसिए, एंजॉय कीजिए, आमीन। आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु में मग्न रहिए, प्रभु में डूबिए। हालेलुया, प्रभु में डूबिए, अपने आप को डुबा दीजिए, वचन में डुबाइए, आराधना में डुबाइए। हालेलुया, प्रभु के साथ आनंद कीजिए, चिंता मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और देखिए, आपसे कोई आगे निकल गया तो आशीषित, उनके लिए आशीष करो। हाँ भाई, अच्छा है, निकलो। लेकिन आप ये मत सोचो वो आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा, वो आगे निकल गया, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, देखिए, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ कभी कभी, तो वो लोग क्या करते हैं, और ओवरटेक करके आगे निकलते हैं। तो बीच में सिग्नल आता है, या तो फिर ट्रैफिक हवलदार उन्हें साइड ले लेता है। लेकिन जो मेरा स्पीड है, उस स्पीड में मैं आगे निकलता हूं। जहां पर प्रभु आपको लेके जाने, प्रभु आपको लेकर जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। प्रभु कहता है कि आज के दिन की चिंता आज का दिन ही कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कई सारे उदाहरण दिए, आकाश के पक्षियों का उदाहरण दिया कि भाई आप उससे भी मूल्यवान है। प्रभु खुद स्वयं बोल रहा है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, किसी का कॉपी मत कीजिए, किसी का भी कॉपी मत कीजिए। हालेलुया। आप है, बोलो मैं हूं। आमीन। आप है भाई, आप है। पहले याद रखिए, आप है तो बिजनेस है, आप है तो घर है, आप है तो गाड़ी है, आप है तो सब है, आप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने माइंड में विचारों को डिलीट करो, नेगेटिव विचार को डिलीट करो। हालेलुया। अगर मोबाइल हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी उसमें कचरा भरा है मोबाइल में, हम क्या डिलीट मारते हैं, डिलीट। वैसे आपके हृदय में जो भी नेगेटिव चीजें भरी है, वो वचन के द्वारा डिलीट मारिए, डिलीट कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम से डिलीट कीजिए। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। आमीन, आमीन। ये वचन को सुनिए और दूसरे तक पहुंचाइए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। अच्छा लगा तो दूसरों को भेजिए, ताकि इस वचन के द्वारा दूसरों का जान बचे। हालेलुया। दूसरे निराशा से प्रभु के जीवन में, प्रभु के आनंद में, प्रभु के प्रेम में वो प्रवेश करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको आशीर्वाद